नया साल 2025 विकास, बदलाव और नए अध्याय की शुरुआत। 2025 का स्वागत करते हुए दुनिया एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है, जिसमें जनसंख्या, तकनीक और संभावनाओं की नई कहानियां लिखी जाएंगी। 8.09 अरब की अनुमानित वैश्विक जनसंख्या के साथ यह साल नए मील के पत्थर और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण लेकर आया है। भारत जनसंख्या में विश्व की अगुवाई। 2025 की शुरुआत में भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है, जो चीन की 1.407 अरब जनसंख्या को पीछे छोड़ चुकी है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाती है। एक युवा और ऊर्जावान जनसंख्या के साथ भारत आर्थिक विकास, नवाचार और उद्यमिता के लिए शानदार संभावनाएं लेकर आ रहा है। हालांकि इसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में भारी निवेश की आवश्यकता भी है, ताकि यह विकास स्थायी और सभी के लिए लाभकारी हो। एक नई पीढ़ी का आगमन। स्वागत है। जनरेशन बीटा 2025। जनरेशन बीटा 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों के आगमन का प्रतीक है। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के युग में पलेगी, जहां स्वचालित परिवहन, पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरण और वर्चुअल वास्तविकता उनके दैनिक जीवन का हिस्सा होंगे। मुख्य रूप से मिलेनियल्स और पुराने जनरेशन जी माता पिता द्वारा पाले गए। जनरेशन बीटा को टिकाऊपन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डिजिटल जुड़ाव में संतुलन के मूल्यों की विरासत मिलने की उम्मीद है। 2035 तक यह पीढ़ी वैश्विक जनसंख्या का 16% हिस्सा बनेगी और इनमें से कई 22वीं सदी तक जीवित रहेंगे। तकनीकी और सामाजिक बदलावों के इस युग को आगे ले जाते हुए वैश्विक जनसंख्या वृद्धि। धीमी लेकिन स्थिर प्रगति। विश्व जनसंख्या की वृद्धि धीमी लेकिन स्थिर गति से जारी है। 2024 में 7 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी कम है। 2025 में प्रति सेकंड लगभग 4.2 जन्म हुआ। 2.0 मृत्यु होने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होगी। आने वाले वर्षों में वैश्विक जनसंख्या 2084 तक 10.29 अरब के शिखर पर पहुंचने और फिर 2100 तक 10.18 अरब तक घटने का अनुमान है। यह प्रवृत्ति निम्न जन्म दर और लंबी जीवन प्रत्याशा की ओर वैश्विक बदलाव को दर्शाती है, जो संसाधनों के सतत प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। जनगणना में देरी और डेटा का अभाव। ध्यान देने की आवश्यकता। इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बीच महत्वपूर्ण डेटा की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। भारत की जनगणना, जो 2011 में हुई थी और 2021 से महामारी के कारण स्थगित है, अब 2025 में होने की उम्मीद है। 3 साल की इस देरी का असर स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक योजनाओं जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ा है, क्योंकि इनका आधार जनगणना पर निर्भर करता है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट्स अब भी लंबित हैं, जो पारदर्शिता और नीति निर्माण में बाधा बन रही हैं। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता इन डेटा गैप्स को जल्द भरने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, ताकि सांख्यिकीय आंकड़े सटीक और भरोसेमंद हों। आने वाला साल आशा और जिम्मेदारी का संतुलन। 2025 नई चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आया है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभ जहां बड़े सपनों की उम्मीद जगाता है, वहीं जनरेशन बीटा तकनीकी और पर्यावरणीय बदलावों के युग में प्रवेश कर रही है। यह साल हमें यह भी याद दिलाता है कि डेटा और शासन नीतियों को आकार देने और स्थायी विकास सुनिश्चित करने में कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए 2025 का स्वागत आशा, नवाचार और प्रगति के सामूहिक संकल्प के साथ करें। नए साल की शुभकामनाएं। पार्टी पॉपर।